नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आज के अपने करंट अफेयर में, जहां पर हम लोग आज 18 तारीख का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। जी हां, 18 नवंबर का करंट अफेयर है। इस करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, आज के पूरे 15 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और कल के जो करंट अफेयर का रिवीजन है उसको भी हम लोग आज करेंगे। ठीक है साथियों, तो आइए सबसे पहले अपनी क्लास की रीत निभा लेते हैं। कुछ बातें हैं, कुछ मोटिवेशनल थॉट्स हैं जो आपके बीच में रख देते हैं। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जीवन में चाहे जितनी तकलीफें हों, और मैं कहता हूं कि हमेशा जो आपके बुजुर्ग रहे हैं, आपके एंसेस्टर रहे हैं, उनकी बातें पढ़िए, समझिए, उन्हें जानिए, ताकि आप जान सकें कि वो कितने वीर और महान थे, और उनसे प्रेरणा लीजिए और अपने जीवन में किसी ना किसी को आदर्श जरूर बनाइए और उसकी तरह बनने की जरूर कोशिश करिए। तो आज की लाइनों के साथ अपना करंट अफेयर शुरू करते हैं साथियों। 18 नवंबर का करंट अफेयर। सबसे पहले चलते हैं रिवीजन मंथन की ओर। जी हाँ, वर्ल्ड पॉपुलेशन, कल का पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। जी हाँ, कल का पहला क्वेश्चन क्या था, आइए जरा सा देखते हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले देखेंगे ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के अनुसार आपकी विश्व की जनसंख्या कितनी होगी, तो 8 अरब होगी। कल का पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि G20 शिखर सम्मेलन 2022 में किस देश ने जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप जेईटीपी पर हस्ताक्षर किए, तो इंडोनेशिया ने बच्चा हस्ताक्षर किए थे। कल का आपको दूसरा क्वेश्चन याद आ रहा होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या हमने डिस्कस किया था कि किस वैश्विक समूह ने ग्लोबल शील्ड बीमा पहल की घोषणा की थी, तो G7 और V20 समूह था। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात करें, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, मैंने आपको बताया था कि जलवायु संबंध में सबसे आगे देश कौन सा रहा है, तो डेनमार्क चौथे नंबर पर रहा है। जबकि इसके बाद अन्य देश भी थे, जैसे कि डेनमार्क के बाद स्वीडन था और स्वीडन के बाद भारत की 8वीं रैंक रही है। जी याद रखिएगा। इसी के साथ अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। जी, आपने कल एक और क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कौन सा भारत का सशस्त्र बल प्रस्थान, यानी सशस्त्र बल प्रस्थान संचरित अभ्यास आयोजित हुआ था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया था। और ये प्रस्थान जो युद्ध अभ्यास है, ये साल में 2 बार किया जाता है। और किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया, 15 नवंबर को। तो 2000 में बिहार से अलग होके ये एक अलग राज्य बना था, जिसका नाम आप झारखंड के नाम से इसे जानते हैं। और दिग्गज तेलुगु अभिनेता कृष्णा गारू का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। कहाँ हुआ, तेलंगाना हैदराबाद में। कल भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। जी, उसी का रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। कहां पर सीओपी यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 के मौके पर भारत और स्वीडन ने लीड यानी लीड आईटी लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रीज ट्रांजिशन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, तो मिस्र के अल शहर में आपका ये कॉप 27 हो रहा है, वहीं पर इसकी भी मेजबानी भारत और स्वीडन ने साथ मिलकर की थी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करेंगे, तो इसने जलवायु और समन में सबसे आगे कौन सा देश रहा है, तो डेनमार्क रहा है। याद रखिएगा। कौन सा भारतीय सशस्त्र बल प्रस्थान संचित अभ्यास आयोजित कर रहा है, तो भारतीय नौसेना। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया, तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग झारखंड बनाया गया। याद रखिएगा, 5 से 16 नवंबर को बाली इंडोनेशिया में वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। उसकी थीम क्या रही है, तो रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर थीम रही है। कितने नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 8 अरब दिवस मनाया गया, तो 15 नवंबर को मनाया गया। और पेशा कानून लागू करने वाला देश का 7वां राज्य कौन सा बन गया था, तो मध्य प्रदेश बन गया था। याद रखिएगा, कल के क्वेश्चंस आपको याद आ रहे होंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता का आयोजन कहाँ हुआ, तो कुरुक्षेत्र में हुआ। और किसने हाल ही में एमटीवी यूरोप में म्यूजिक अवार्ड्स में 4 पुरस्कार जीते, तो टेलर स्विफ्ट, आप एक गायक हैं, इन्होंने जीते थे। और एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, तो महाराष्ट्र में किया जाएगा। ये सब याद रखने वाले फैक्ट्स थे। चलते हैं आज के करंट अफेयर की ओर। जी हाँ, 18 नवंबर का जो करंट अफेयर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो आर्टेमिस ने किस देश द्वारा लॉन्च किए गए मून रॉकेट का नाम नाम है, तो आर्टेमिस किस देश द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, जापान के द्वारा, रूस के द्वारा, भारत के द्वारा या अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन आपके सामने ए है, ऑप्शन आपके सामने बी रूस है, सी भारत है, डी अमेरिका है। तो डी अमेरिका आप लोग याद रखेंगे। अमेरिका द्वारा आर्टेमिस को लॉन्च किया जा रहा है। और अमेरिका के साथ ही साथियों याद रखना है आपको कि हम युद्ध अभ्यास नाम का एक युद्ध अभ्यास करते हैं, तो युद्ध अभ्यास नाम का एक खुद युद्ध अभ्यास है, उसको हम किसके साथ करते हैं, तो अमेरिका के साथ करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी, आप जानते हैं अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, और अमेरिका में ही एक प्राइवेट फेमस आपकी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है, जिसके ओनर कौन है, एलन मस्क हैं। और इसका नाम क्या है, आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छे से चिर परिचित है आपके एलन मस्क की एजेंसी, इसका नाम ध्यान रखिएगा। जी,
एलन मस्क की बात कर रहा हूं मैं, और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, पहले इसको देख लीजिए, अपना सबसे शक्तिशाली रॉकेट आर्टेमिस चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया, और 100 मीटर लंबे आर्टेमिस वाहन का उद्देश्य चंद्रमा की दिशा में एक अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल भेजना है। इस अंतरिक्ष यान में स्पेस लॉन्च सिस्टम एसएलएस रॉकेट और ओरियन कैप्सूल भी शामिल होगा। तो ये दोनों चीजें आपकी शामिल हो रही हैं, ये आप याद रखेंगे। जी बिल्कुल, ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। उस खाते को क्या कहा जाता है जो एक बैंक दूसरे बैंक से अक्सर विदेशी बैंक की ओर से रखता है? तो मतलब जो एक बैंक दूसरी बैंक की ओर से रखता है, उस खाते का नाम क्या दिया जाता है? अक्सर एक विदेशी बैंक जो होता है उसकी ओर से रखा जाता है, उस खाते का नाम क्या है? पेस्ट्रो बैंक, नेत्रो बैंक, पेस्ट्री बैंक या वोस्ट्रो खाता कहा जाता है। तो इसका नाम आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो ओस्ट्रो खाता के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक में अपना खाता रखता है। अधिकतर जो एक विदेशी बैंक होता है वो किसी देश में दूसरे बैंक पर अपना खाता रखता है, तो इस खाते को क्या किस नाम से जाना जाता है? ओस्ट्रो बैंक, ओस्ट्रो खाता के नाम से जाना जाता है। ओस्ट्रो खाता उस खाते का नाम है जब एक बैंक दूसरे बैंक में अपना रखता है। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रुपए में व्यापार निपटान की अनुमति के लिए 3 महीने बाद केंद्र सरकार ने 9 बैंकों को विशेष ओस्ट्रो खाते खोलने की मंजूरी दे दी है। इस कदम से रूस और भारत का निर्यात सुगम होगा। ये बड़ी खबर थी आर्थिक जगत से। इसके साथ अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। 2022 में भारत की G20 अध्यक्षता की थीम क्या रही है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर या उपयुक्त सभी? तो बिल्कुल हाँ, उपयुक्त सभी आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो आपका डी ऑप्शन है इसमें थीम रही है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये दोनों के दोनों थीम, तीनों की तीनों थीम रही है आपकी किसकी? G20 की, याद रखिएगा। भारत 1 दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया से पदभार ग्रहण करते हुए वर्ष के लिए G20 अध्यक्षता ग्रहण करेगा, और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर G20 की अध्यक्षता के लिए भारत के थीम रूप से चुना गया है, ध्यान रखेंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा देश कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू सिट्स साइट्स का मेजबान रहा है? तो कौन सा देश मेजबान रहा है आपको बताना है। ए पनामा, बी भारत, सी रूस या डी जापान? तो बिल्कुल पनामा आपका एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज साइट्स का मेजबान देश रहा है तो ये पनामा देश रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की बात करें, जो साइट्स है, ये साइट्स होता क्या है? कुछ जंगली जानवरों और पौधों की प्रजातियों को जब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर आवाजाही को विनियमित करने वाला एक समझौता है, साइट समझौता। ये साइट समझौता है, और अमेरिकी देश पनामा ने इसका 19वां सम्मेलन मध्य अमेरिका में आयोजित किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बेटा बात करें 2021 में अगले प्रश्न की ओर, तो 2021 में 15.24 लाख विदेशी भारत आए थे, जिसमें सबसे ज्यादा किस देश से विदेशी भारत आए? क्या अमेरिका था, या बांग्लादेश था, नेपाल था, या भूटान था? तो बिल्कुल अमेरिका यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अमेरिका के बाद बांग्लादेश का नंबर आता है, जिसमें से भारतीय मतलब विदेशी भारत आए थे। इसके बाद अमेरिका के बाद बांग्लादेश का नंबर है, याद रखेंगे। इसी के साथ अगला प्रश्न बचा आपकी स्क्रीन पर। डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 लॉन्च किया है किसने? महिला आयोग ने लॉन्च किया है, राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने लॉन्च किया है, राष्ट्रीय विज्ञान आयोग ने, या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय महिला आयोग एकदम सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये राष्ट्रीय महिला जो आयोग है, इसने साइबर स्पेस में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ सरकार ने हाल ही में किस बैंक की 1.5% जो हिस्सेदारी है, 1.5% हिस्सेदारी, इसे बेचकर 3,893 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो क्या 1%, 1.5% जो हिस्सेदारी बेची गई है, किस बैंक की बेची गई है? क्या आपका एक्सिस बैंक है, क्या आपका पीएनबी है, क्या आपका सीबीआई है, क्या आपका डी इलाहाबाद है, इलाहाबाद बैंक है? तो एक्सिस बैंक, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला प्रश्न क्या कहता है? पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी PFRDA ने किसको नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट यानी कि NPS ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये याद रखिएगा। सूरज भान एकदम ऑप्शन सही हो जाएगा, या कुणाल कामरा, या सी, या समीर वी कामत, या डी, इनमें से कोई नहीं? तो सूरज भान एकदम ऑप्शन सही हो जाएगा, एकदम ध्यान रखिएगा। जो ये पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण ने इन्हीं को बेटा नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किसने बेंगलुरु तकनीकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने, या गृह मंत्री अमित शाह जी ने, या स्वास्थ्य मंत्री जी ने, या उद्योग मंत्री जी ने? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु में तकनीकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट न्यूज थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा कितने नवंबर को लेखा परीक्षक दिवस मनाया गया? 19 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर या 16 नवंबर? तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही, डी सही हो जाएगा, यानी कि 16 नवंबर को बेटा महालेखा परीक्षक द्वारा, कार्यालय द्वारा इसका लेखा परीक्षक दिवस मनाया गया है। तो कमेंट करके आपको बताना है महालेखा परीक्षक कौन है इस समय भारत के, याद रखिएगा।
किन देशों की नौसेनाएं जापान के तट पर इस कीन स्वार्ड अभ्यास को आयोजन करने जा रही हैं? तो ये अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन यहाँ पर, ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की जो नौसेनाएं हैं ये जापान के तट पर कीन स्वार्ड अभ्यास का आयोजन करने जा रही हैं। तो ये आपके युद्ध अभ्यासों में से एक इंपॉर्टेंट आंसर आपका हो जाता है। कितने नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया है? 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 या 19 नवंबर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 16 नवंबर ही सही हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया गया। अगला प्रश्न बच्चा आपकी स्क्रीन पर है। दक्षिण कोरिया में एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में किसने पुरुषों को 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है? तो शिवा नरवाल ने, आदित्य भटनागर ने, प्रभात चौधरी ने या फिर नर्मदा भानु ने। तो ऑप्शन नंबर ए शिवा नरवाल, इन्होंने ही जीता है एयर गन चैंपियनशिप। ध्यान रखिएगा इनका नाम। $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन सी है? अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, गुआई वीवो है या ओयो है? तो याद रखिएगा ये जो अमेजन है, अमेजन ने बच्चा क्या किया है? अमेजन ने बेटा आपका $1 ट्रिलियन गंवा दिए है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जी, 15वां प्रश्न है। जियो मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर हुआ है? तिरुवनंतपुरम, चेन्नई या फिर आपका जयपुर या डी हैदराबाद। तो आपको बताना है। तो जियो मार्ट इंडिया शिखर सम्मेलन का तेलंगाना के हैदराबाद में उद्घाटन किया गया और हैदराबाद यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। हैदराबाद एकदम सही उत्तर है। ये था साथियों आज का जो 18 नवंबर का करंट अफेयर है। ये 18 नवंबर का करंट अफेयर आपकी स्क्रीन पर था, अभी आपने देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लेक्चर्स हमारे पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि सबसे तेज अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो पर। नेक्स्ट डे आपके लिए कुछ स्टैटिक जीके रहेगा, आज के लिए स्टैटिक जीके नहीं है, कल जरूर स्टैटिक जीके रहेगा। तब तक के लिए शुक्रिया। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए सबका, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।